एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो आपने देखा होगा पीजीआई का नोटिफिकेशन भी आपको दिख गया है। तो बेटा अगले 6 महीने आप लोगों के हैं अगर आप पढ़ते हो। सो यहाँ पे चैनल पे हो रही है तैयारी। 420 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। 241 क्वेश्चन आज हम करेंगे। लास्ट टाइम कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन था चाइल्ड है जिसे फीवर है, स्ट्रॉबेरी टंग है और पीलिंग ऑफ स्किन हो रही है हैंड से। आपने क्या किया है, स्ट्रॉबेरी टंग पढ़ के सीधा स्कारलेट फीवर पे टिक लगाया है। बेटा अगर आप सारे के सारे देखो, ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा स्ट्रॉबेरी टंग एंड पीलिंग ऑफ द स्किन्स ऑन हैंड जो हो रहा है ना, ये किस में हमें देखने को मिलता है, क्वास्की डिसीज। बेटा क्वास्की डिसीज क्या है, आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते ही नहीं हो, 2-3 चीजें पढ़ के ही डायरेक्ट आंसर को टिक लगाते हो। स्ट्रॉबेरी टंग ओके, फीवर है, ठीक है, स्कारलेट फीवर है, इन्फेक्शन है। भाई आगे भी तो पढ़ो ना, ये पीलिंग ऑफ द स्किन तो नहीं होती है रूमेटिक फीवर और स्कारलेट फीवर में, वो तो क्वास्की डिसीज में होती है। क्वास्की डिसीज में इवन की फीवर और ये दोनों चीजें दिखती हैं। इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल, मीडियम और स्मॉल साइज की ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली कंसंट्रेशन से जब तक नहीं पढ़ोगे आपको नहीं आएगा बेटा, और ऐसे ही गलत टिक लगा के आओगे वहां पे भी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ो। आज का क्वेश्चन है पेशेंट विद मिक्सोडीमा कॉमा विल मोस्ट लाइकली एग्जिबिट। मिक्सोडीमा कॉमा वाला पेशेंट क्या एग्जिबिट करेगा, हाइपरथर्मिया, टेकिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन। अब इसमें T3 एंड T4 का लेवल क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो जब T3 एंड T4 कम है तो ऑब्वियसली डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, और डाइजेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, हीट प्रोडक्शन नहीं होगी। तो क्या होगा पेशेंट को, हाइपोथर्मिया होगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एल्केलोसिस हुआ है मेटाबॉलिक, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज अ हाइपोकेलीमिया। मैम ऐसा क्यों, अब जिन बच्चों ने मेरा एसिड बेस का टॉपिक देखा है, जब भी एल्केलोसिस होता है, जब भी एल्केलोसिस होता है तो जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर चले जाता है, ठीक है। तो सेल के बाहर तो क्या हो गया, पोटाशियम लेवल्स कम हो गए, तो क्या होगा, हाइपोकेलीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग विच फेज। तो पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट किस फेज पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, ड्यूरिंग 2 वीक, आफ्टर 2 वीक्स ऑफ थेरेपी, ड्यूरिंग लेटेंट स्टेज व्हेन स्पूटम इज स्पीयर पॉजिटिव, ड्यूरिंग एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी। सो जब स्पूटम स्मीयर जो है वो पॉजिटिव आता है बेटा, याद रखो, जब तक स्पूटम नेगेटिव नहीं आता पेशेंट इन्फेक्शियस ही है। जिस दिन नेगेटिव आएगा उस दिन समझो कि आप उसको कह सकते हो कि अब तुझे आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ एक्टिव टीबी। नेक्स्ट है patient receiving morphine develop pinpointed pupils and respiratory depression. The nurse should prepare to administer. morphine ले रहा है पेशेंट, ठीक है, उसे pinpointed pupil और respiratory depression है, क्या एडमिनिस्टर करोगे, फ्यूमेनाजिल, नेक्लेक्सॉन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के। सो यहाँ पे क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉर्फिन। तो टॉक्सिसिटी ऑफ द मॉर्फिन के लिए एंटीडोट क्या है हमारे पास, नलेक्सॉन, बिकॉज इट इज एन ओपियोइड। नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद पिंक फ्रॉदी स्पूटम, दिस इंडिकेट। एक्यूट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को पिंक फ्रॉदी स्पूटम आ रहा है, क्या है ये, निमोनिया, पल्मनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट पल्मनरी एडिमा, ब्रोंकियल अस्थमा। सो इट्स अ एडिमा। आज ही मैंने आप लोगों को थ्योरी की क्लास में करवाया है हार्ट फेलियर, देखो, ठीक है ना, पिंक फ्रॉदी स्पूटम, क्योंकि जब लंग्स के अंदर एडिमा हो जाता है, सोजिश आ जाती है, तो स्लाइवा में भी आपको इन्फ्लेमेशन वाला ब्लड जो होता है हल्का पिंक कलर का टिंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब तो पीजीआई का एग्जाम भी आ चुका है आप लोगों का, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का बैच है। फीस रहेगी 3 मंथ्स की ओनली 2000 और 6 मंथ्स की है 3199। बेटा बहुत अफोर्डेबल फीसेस हैं, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस मिलने वाली हैं, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। आप सिलेक्शंस देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, और न्यू रिव्यूज़ जो मैं रेगुलरली आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाल रही हूँ वो भी चेक कर सकते हो।
और आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको खुद पढ़ा रही हूँ विद बहुत इजी मेथड। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती है, उनको फ्लो चार्ट चाहिए, उनको इजी पैटर्न चाहिए, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने का। तो आप लोग भी ऐसे रैंक लेके आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 426 क्वेश्चन है हमारा। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद सीओपीडी, सीओपीडी वाले पेशेंट की केयर कर रही है। विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन? बेरल चेस्ट और ऑक्सीजन सेचुरेशन 88, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, रिप्रोडक्टिव कफ विद थिक स्पूटम। तो अगर ब्रीदिंग के टाइम पे उसने एक्सेसरी मसल्स का भी यूज करना शुरू कर दिया है तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि पेशेंट को बहुत मुश्किल हो रही है सांस लेने में। बाकी सारी चीज़ें तो उसके कॉमन सिम्टम्स हैं ना, पर ये जो है ये उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है। दिस इज द साइन ऑफ इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है नर्स एडमिनिस्टर मॉर्फिन टू द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। मॉर्फिन एडमिनिस्टर कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट को, कौन सी असेसमेंट कंसर्निंग है? ब्लड प्रेशर 110/70, रेस्पिरेटरी रेट 8 ब्रेथ्स पर मिनट, पेन स्केल 3/10, ड्राउजीनेस। मॉर्फिन दे रही है उसको, और मॉर्फिन का क्या साइड इफेक्ट है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना। तो दिस इज द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। क्या हो रही है? मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ये कंसर्निंग साइन है। नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद द डायबिटिक मेलाइटस रिपोर्ट स्वेटिंग, ट्रेमर्स एंड हंगर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? डायबिटीज वाले पर्सन को स्वेटिंग हो रही है, ट्रेमर्स है, हंगर है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर इंसुलिन, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनकरेज एक्सरसाइज, गिव लो कार्ब स्नैक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है, क्योंकि दीज आर द साइन के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, और पेशेंट को यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया है। तो आप चेक क्या करोगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल। साइंस देखने आपको कि साइंस क्या बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिसिप्निया। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेस्ट कौन सी पोजीशन रहेगी? सुपाइन, प्रॉन पोजीशन, हाई फाउलर्स, ट्रेंडलनबर्ग। सो इट्स अ हाई फाउलर्स पोजीशन, जिससे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, लंग्स खुलते हैं और इजीली पेशेंट जो है वो सांस ले पाता है। आज ही की थ्योरी क्लास में करवाई गई डिगॉक्सिन मैं देखती हूँ आपको कितने अच्छे से आती है और बाकी बच्चों को भी कैसी आती है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन लगाने जा रही है। विच फाइंडिंग कॉज नर्स विड होल्ड द मेडिकेशन, कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मेडिसिन को रोकना है? सो ये हैं आपके पास 4 ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है क्या राइट रहेगा, ठीक है। सो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ही आंसर को टिक करना। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। एनएचएम की पोस्टें हों, ठीक है, बीएफ यूएचएस की, डीएचएस की, सारों की तैयारी शुरू हो गई है बेटा। वेट है तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो फटाफट से आप तैयारी ज़रूर करना मेरे साथ, बिकॉज आई नो दैट अगर मेरे पास आते हो तो फिर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। बिकॉज पढ़ाने का तरीका जितना इजी हो सकता है मैंने उतना इजी आप लोगों के लिए बना रखा है। सो सिलेक्शंस भी आप मेरी देख सकते हो, ये बच्चे सब मेरे से ही पढ़े हुए हैं, तभी इतने अच्छे रैंक लेके आ रहे हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।